इसराइल की हठधर्मी मशरिक़ वस्ता फिर जंग की लपेट में। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। तेहरान, तब्रेज़, खर्ज और इस्फहान धमाकों से गूंज उठे। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट और महशर में पेट्रोकेमिकल प्लांट निशाना। इसराइली फ़ौज का 20 मकामात पर बमबारी का दावा। पासदाराने इनकलाब की सेहूनी रियासत पर मिसाइलों की बरसात। कई इलाकों में आग भड़क उठी। इसराइली फ़ौजी अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। तेहरान की तस्दीक। वाज़े किया कि बैरूत पर हमले के रद्दअमल में कार्रवाई की गई। इसराइली हमलों के दौरान तेहरान में लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। अल्लाहु अकबर के नारे। ईरान पर हमले मत करो, ट्रंप की नेतन्याहू को हिदायत। इसराइल का साथ देने से साफ इंकार। दोनों ममालिक से हमले रोकने का मुतालिबा। कहा ईरान के साथ हतमी मुआहदे के बहुत करीब हैं, नहीं चाहता कशीदगी मुज़ाकरात के अमल को सबूताज करे। वाज़े किया नेतन्याहू के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमरीका में पॉलिसी फैसले नेतन्याहू नहीं मैं करता हूँ। डील नाकाम हुई तो कमांडोज हमला करेंगे। ईरान को भी धमकी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं मुज़ाकरात मुकम्मल होने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। खित्ते में कशीदा सूरत हाल। सिफारती राब्तों में तेजी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। अब्बास इराक़ची की सऊदी, कतरी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बरतानवी और फ्रांसीसी वज़राए ख़ारजा को भी सूरत हाल से आगाह किया। ईरान या लबनान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई नाकाबिल कबूल। किसी भी नई कार्रवाई का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान का दो टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े किया कि खित्ते में कशीदगी की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने इसराइल पर दिफाई हमले किए। लबनान जंगबंदी अप्रैल मुआहदे का अहम हिस्सा थी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर की भी वार्निंग। कहा जंगबंदी तमाम मुहाज़ों पर कबूल की थी। दुश्मन ने लबनान में जारियत करके मुज़ाकरात की मेज़ को आग लगा दी। अब भारी कीमत चुकाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में तीर का वार। पीपल्स पार्टी ने 8 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 5 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग ने 3 और MWM ने 1 सीट जीत ली। 24 में से 17 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 7 नशिस्तों के नताइज आना बाकी। गिनती जारी। स्कर्दू में जालों का जीत की खुशी में जश्न। पार्टी नगमों पर वालिहाना रक्स। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम लिखा। पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई। हुकूमत साजी के लिए कोशिशें की जाएंगी। भरपूर एतमाद पर GB के अवाम से इजहार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी का तमाम ज़ेरे इल्तिवा नताइज के जल्द ऐलान का मुतालिबा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन। चिल्लास में 4 हल्कों के नताइज के खिलाफ शदीद एहतजाज। DRO ऑफिस के बाहर आज़ाद उम्मीदवार और हामियों की नारेबाजी। ऑफिस में घुसने की कोशिश। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। रावलाकोट में कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद बेलगाम। फायरिंग से 4 अहलकार शहीद, 20 से ज़ायद जख्मी। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले अहलकारों और तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया। अफसरान और अहलकारों पर फायरिंग मनसूबाबंदी के तहत की गई। वाक़या सियासी एहतजाज का तसलसल नहीं, दहशत गर्दाना कार्रवाई है। कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगा। नया विफाकी बजट। बिलावल भुट्टो ने सागजार को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात। सूबा सिंध की तरक्याती स्कीमों के फंड समेत बजट के उमूर पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आला सिंध ने भी मुतालिबात पेश कर दिए। PP चेयरमैन सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज मुतवक्के। बजट तजावीज़ तरक्याती फंड्स और सिंध के सूबाई मामलात एजेंडे का हिस्सा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मौखर करने का फैसला। आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात मुकम्मल न होने पर इजलास मौखर करने का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NEC इजलास कल होने का शेड्यूल तैयार।
वर्ल्ड बैंक का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शराकतदारी का फैसला, $100 मिलियन के फंड्स का इजरा होगा। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का कहना है खतीर रकम से घरों की तामीर और अहदाफ के हुसूल में वाज़े इजाफा होगा। इजलास में प्रोग्राम की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। ईरान इसराइल कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.5% इजाफा। ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $97.26 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $94.53 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी, ट्रेडिंग के दौरान 1000 से जायद पॉइंट्स की कमी। हम दुश्मनों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में एक्शन। 72 घंटे के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 27 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मीरान शाह में दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन। बल्दिया उज़्मा कराची का सरफराज रफ़ीकी शहीद अस्पताल, इंतज़ामी गफलत और बद इंतज़ामी की दास्तान। लेबॉर्ट्री, ऑपरेशन थिएटर समेत अहम शोबे बंद। वार्ड्स में बेड्स और दीगर फर्नीचर टूट फूट का शिकार। ग्राउंड प्लस 4 मंजिला इमारत में यौमिया सिर्फ 10 से 15 मरीजों के इलाज का इंकशाफ। डॉक्टर्स और अमले समेत 40 से जायद मुलाजमीन तनख्वाहें बटोरने में मसरूफ। अहले इलाका का मेयर कराची से अस्पताल को मयारी बनाने का मुतालबा। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत का खौफनाक जल्जला, 15 अफराद हलाक, मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर। मिनेडानाओ के करीब हंगामी सूरत हाल, साहिली इलाकों में अलर्ट, शहरियों को एहतियात की हिदायत। इंडोनेशिया के शिमाल मशरक़ी साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी। जल्जले से इमारतों की तबाही की खौफनाक वीडियोस सामने आ गई। भारतीय फौज में बढ़ती हुई करप्शन और बदउनवानी का पर्दाचाक। अस्करी क़यादत के मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ भारतीय फौजी एहलकार एहतजाज पर मजबूर। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक एहलकार ने सियासतज़दा भारतीय फौज की हकीकत का पोल खोल दिया। हिंदोतवा के नज़रिए पर कारबंद, भारतीय फौज में तकसीम वाज़ेह। सूरज का मिजाज बरहम, मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का जोर। लाहौर में पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। 12 जून तक सूरज आग बरसाएगा। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। शादाब खान की टीम एबटाबाद ने नेशनल T20 कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में सऊद शकील की कराची वाइट रीजन को 9 विकेटों से शिकस्त। एबटाबाद रीजन ने 119 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल कर लिया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप से कबल कैप्टन्स कार्निवाल। लंदन के तारीखी वाटरलू ब्रिज पर 12 टीमों की कप्तान की शिरकत। ट्रॉफी के साथ फोटोशूट, फैंस के साथ सेल्फियां। ICC सरबराह जेशा ने पाकिस्तान की फातिमा सना से हाथ मिलाया। कौमी कप्तान ने कहा वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी है, इफ्तिताही मैच में भारत को शिकस्त देंगे। रंगारंग इवेंट 12 जून से बर्मिंघम में शुरू होगा। आखिरकार ख्वाब हकीकत बन गया। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने फ्रेंच ओपन का ताज अपने सर कर लिया। फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को 5वें और आखिरी सेट में शिकस्त दी। जर्मन टेनिस स्टार ने करियर में पहली बार ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी अपने नाम की। वुमेन्स चैंपियन मीरा एंद्रीवा का ट्रॉफी के साथ पेरिस के तारीखी मकामात पर यादगार फोटोशूट। आलमी फुटबॉल की चमक दमक सिर्फ 3 दिन दूर। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में सितारों की आमद जारी। मेजबान मुल्कों में जबरदस्त जोश व खरोश। ईरान की टीम मेगा इवेंट में शिरकत के लिए मैक्सिको पहुंच गई। मायामी बीच पर वर्ल्ड कप स्टिकर ट्रेडिंग इवेंट। मद्दाहों ने अपने पसंदीदा फुटबॉलर्स के स्टिकर्स जमा किए। दोस्ताना मैच में मराकश और नॉर्वे का मैच 1-1 गोल से बराबर। क्रोएशिया ने स्लोवेनिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी।